एलएसी पर तनाव के बीच मेजर जनरल अरविंद कपूर का बयान, सर्दियों के लिए सेना पूरी तरह से तैयार। पूर्वी लद्दाख में अब एलएसी पर T-72 टैंक की तैनाती शुमार। डेमचौक में टैंक की तैनाती। किसी भी युद्ध क्षेत्र के लिए सेना 24 घंटे तैनात। टैंक रेजिमेंट आधुनिक टैंकों के साथ तैनात। अरविंद कपूर ने कहा, पूरी सर्दियों में ट्रेनिंग जारी रहेगी। टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल टेस्ट पूरा। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, बोले हमें अपनी सेना पर भरोसा रखना है। अरब सागर में भारत जापान सेना का पराक्रम, दोनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। जम्मू कश्मीर के नागरोटा में एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग, 10 दिन का सालाना कैंप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। नए मॉड्यूल का खुलासा। पायल घोष ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस ने मीडिया कर्मियों को चेतावनी दी, पेशी के लिए जा रहे सितारों का पीछा करने पर होगी कार्रवाई। रिया चक्रवर्ती के वकील ने एम्स पर लगाए गंभीर आरोप, सीबीआई से की नए मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग। एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने मुंबई में बैठक की, कल सितारों से हुई पूछताछ को लेकर समीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी, 300 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुशील मोदी का घेराव किया, पुलिस की मदद से निकले बाहर। लखीसराय सीट पर कैंडिडेट को लेकर वर्कर्स नाराज हुए, कुमारी बबीता को टिकट देने की मांग। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल, नीतीश कुमार ने सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले गुप्तेश्वर पांडे, कहा पार्टी जो फैसला करेगी उसका करूंगा पालन। तेजस्वी यादव का चुनावी वायदा, कहा सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बीजेपी के युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष तेजस्वी चुनावी मंथन के लिए सूर्या कल पटना आएंगे। पूर्व आईपीएस और सांसद अजय कुमार की कांग्रेस में वापसी, आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस कैंडिडेट के नाम की घोषणा, जौरा से मिला पंकज उपाध्याय को मौका। सिंधिया के गढ़, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार को टिकट मिली, बीजेपी से ही आए थे। यूपी उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान, हैदर अली खान, आरती वाजपेयी को टिकट। महाराष्ट्र में फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात से गरमाई सियासत, कल फडणवीस से मिले थे संजय राउत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीएम आवास पर करीब 1 घंटा बैठक। संजय राउत ने कहा, फडणवीस से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। मुलाकात पर बीजेपी की सफाई, कहा सामना में फडणवीस के इंटरव्यू के सिलसिले में मुलाकात हुई। संजय राउत की सफाई, मुलाकात गुप्त नहीं, अमित शाह और राहुल गांधी का भी इंटरव्यू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की, फिर कहा कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में किसानों की मजबूती, आत्मनिर्भर भारत का आधार, कोरोना काल में किसानों ने ताकत दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा, हरियाणा में 2014 में फल और सब्जियां एपीएमसी एक्ट से बाहर हुई थी, किसानों ने बातचीत में लाभ मिलने की बात कही। महाराष्ट्र में भी फल और सब्जियों की पीएमसी से बाहर, अब किसान सीधे अपने उत्पाद बाजार में बेच पाते हैं। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के स्टोरी टेलिंग सोसाइटी के सदस्यों से भी बातचीत की, सोसाइटी के सदस्यों ने कहानी सुनाई। भारत में किस्सागोई की परंपरा, हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। संसद में पास हुए कृषि बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, कई विपक्षियों ने आपत्ति जताई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, किसानों को मोदी सरकार कर रही है गुमराह। अकाली सांसद सुखबीर बादल का बयान, पूरे देश में अकाली दल के अलावा कोई भी किसानों की पार्टी नहीं। डेरेक ओब्रायन ने अकाली दल का एनडीए से अलग होने के फैसले का स्वागत किया। शिवसेना ने भी अकाली दल के फैसले का किया स्वागत। संजय राउत ने अकाली दल के फैसले को किसान हित वाला बताया। अकाली दल को एनडीए से बाहर जाने पर बोले संजय राउत, एनडीए के मजबूत स्तंभ थे शिवसेना और अकाली दल। कृषि बिल को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेगी कांग्रेस, बालासाहब थोराट ने जानकारी दी। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, अमृतसर समेत कई जगहों पर पटरियों पर किसान। हिंदी, कश्मीरी और डोगरी भी बनी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा, राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दी। राजस्थान के डूंगरपुर में अब भी जारी है शिक्षकों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने 8 हाईवे को जाम किया। प्रदर्शनकारियों से मिले राजस्थान के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के बाद विधायक दयाराम परमार का बयान, शांति बहाली और हाईवे खाली करने पर बनी सहमति। मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा, चयन का मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही इस पर करेगा फैसला। आंदोलनकारियों ने उदयपुर हाईवे पर भी आगजनी की, घरों और होटल्स को निशाना बनाया। जोधपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, 82 साल की उम्र में निधन। जसवंत सिंह के निधन से प्रधानमंत्री दुखी, लिखा सैनिक के तौर पर फिर राजनीति से जुड़कर जसवंत सिंह ने देश की सेवा की। सोनिया गांधी ने मानवेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी, कहा जसवंत सिंह का इस दुनिया से जाना अपूर्णीय क्षति। प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्ट का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया, नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश। गोरखपुर वन विभाग ने इको टूरिज्म पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, सीएम योगी ने कहा इको टूरिज्म में अपार संभावनाएं। टूरिज्म पर वेबिनार में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प। उड़ीसा में अक्टूबर से सभी टूरिस्ट स्पॉट खोले जाएंगे, राज्य के पर्यटन मंत्री जेपी पणिग्रहे का बयान। श्री कृष्ण विराजमान ने मथुरा की अदालत में दायर किया सिविल
सिविल मुकदमा कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा। नागपुर में 6 हमलावरों ने कार सवार बदमाश की हत्या की, वारदात सीसीटीवी में कैद। नोएडा में पुलिस के शिकंजे में मोबाइल स्नैचर, पुलिस ने 2 स्नैचर्स को भी पकड़ा। गुजरात के गोंडल में नदी में गिरी कार, 4 लोग बचाए गए, 3 साल की बच्ची का सुराग नहीं। अमृतसर की मंडी में शुरू हुई धान खरीद की प्रक्रिया, राज्य सरकार ने आज से खरीद की अनुमति दी है। हैदराबाद में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में गाड़ी चालक घायल हुआ। एमपी के छतरपुर में महिलाओं ने मिसाल कायम की, पहाड़ काटकर बनाया पानी लाने का रास्ता। वडोदरा प्रशासन की पहल, 1000 स्कूलों में बारिश के पानी जमा कर उपयोग में लाने की तैयारी। रैली गया हेल्थ इंश्योरेंस, अब क्या हेल्थ इंश्योरेंस, 1 सितंबर से कंपनी के नाम में बदलाव, सिर्फ नाम बदला है, लक्ष्य वही, हेल्थ की गारंटी। किशोर बिडनेकर की हत्या के आरोप में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, शनिवार को नागपुर में 5 हमलावरों ने मौत के घाट उतारा था। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में एनआईए की परमानेंट डिवीजन बनाने की मांग की। अतीक अहमद गैंग के एक मेंबर के लॉज पर बुलडोजर चला, पूर्व शूटर रहे कमू और जाबिर के मकान भी ध्वस्त हुए। बागपुत के टीकरी में कुख्यात अपराधी सुनील राठी की संपत्ति कुर्क की गई। मुंबई की बांद्रा क्राइम ब्रांच ने 2 किलो गांजा बरामद किया, ड्रग्स डिलीवरी के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से 5 किलो आईडी बरामद, समय रहते आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने डिफ्यूज किया। उड़ीसा के खुर्दा से 262 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। देश में एक दिन में सामने आए 88,600 नए केसेस, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 59,92,000 के पार हुई। एक दिन में 1124 लोगों की मौत हुई, अभी तक 94,503 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 7 करोड़ 12 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच, शनिवार को एक दिन में करीब 10 लाख टेस्ट। आईसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वे में खुलासा, भारत अभी हर्ड इम्यूनिटी बहुत दूर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में दोबारा कोरोना संक्रमण के केसेस बहुत कम हैं। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 46 लोगों ने दम तोड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। पश्चिम बंगाल में 6 महीने बाद 1 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,403 लोग संक्रमित हुए, 5,656 डिस्चार्ज हुए। कोरोना के कारण इस साल अयोध्या में नहीं होगी रामलीला, दिवाली पर वर्चुअल दीपोत्सव होगा। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर पैक बंद फूड, चाय पानी की केटरिंग सेवा बहाल। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस सख्त हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 18,000 नए मामले आए, 380 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 2261 नए केसेस, 44 मरीजों की जान गई। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 1,457 लोग संक्रमित हुए। केरल में कोरोना के रिकॉर्ड 7,006 लोग संक्रमित, 21 की मौत। कर्नाटक में आज 9,543 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 6,923 लोग संक्रमित, 45 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,791 कोरोना मरीज मिले, 80 की मौत। जम्मू कश्मीर में आज 1141 लोग कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में नवरात्र उत्सव पर संकट, ज्वेलरी से लेकर कपड़ों के कारीगर चिंतित। गुजरात में सूरत एयरपोर्ट पर छात्रों ने रंगोली बनाई। क्वारंटीन सेंटर के मुद्दे पर केंद्र को एनएचआरसी ने नोटिस दिया। उड़ीसा में 3,922 नए कोरोना केसेस, 797 लोगों की जान गई। गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, सरकार ने चेतावनी जारी की। और कलबुर्गी में लगातार बारिश से झील ओवरफ्लो, 2 गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद।